हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमने डिस्कस किया था कैश सिस्टम, एक्रूवल सिस्टम और मिक्स सिस्टम। ये तीनों के तीनों हमने इसमें डिस्कस किए थे। उससे पहले मैंने आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे इसका कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें जो भी चीज़ें बीच में आती थी वो सारी की सारी मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। तो आज फिर आगे का डिस्कस करते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये चारों की चारों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है इन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपिटिटिव टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो इसको थोड़ा ब्रीफ करके और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड्स से आप क्या समझते हैं। प्रिंसिपल होते हैं कोई रूल, किसी चीज को बनाने के रूल। अकाउंटिंग के इन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दीज सेट रूल्स विच डिफाइन द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब अकाउंट में कुछ ऐसे रूल डाले जाते हैं। ठीक है, रूल रेगुलेशन कुछ ऐसी होती है अकाउंट्स में, अकाउंटिंग को बनाने के लिए उसमें ऐसे प्रिंसिपल डाले जाते हैं जिसके बगैर अकाउंट होता ही नहीं है। ठीक है, और इसको किस रूप से जाना जाता है, गैप के नाम से, GAAP। आपको पिछले कल का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसके फीचर्स जो रहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वो 3 रहते हैं। सब मैन मेड रहता है। ठीक है, मतलब इसको आदमी ही बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होता है कि वो बाहर जाके कोई करवाएगा तो उसको ये रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, मतलब इंसान खुद इस चीज़ को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन फ्लेक्सिबल होता है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। ये जरूरी नहीं है जिस रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं जब तक हमारा अकाउंट पीरियड चलता है उसी में वो चीज़ें फॉलो की जाती हैं। बीच में फ्लेक्सिबल जो हालात होते हैं अकाउंट जो मतलब उसका जो इन्वायरमेंट होता है अकाउंट के इन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड होता है जो चीज़ उसमें डाली जाती है उस चीज़ को एक्सेप्टेड करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट जो डिफरेंट पर्सन किसी बिजनेस को चला रहे हैं तो एक बिजनेस में कुछ और रूल रेगुलेशन होते हैं, दूसरे में कुछ और होते हैं। मतलब जो थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल होते हैं वो नॉर्मली एक्सेप्टेड ही होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गैप में ये चीज आती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब ये प्रिंसिपल ही इसी चीज से जुड़ा हुआ है तो वो जनरली एक्सेप्टेड ही होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है गाइस। सबसे पहले आता है इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड वन अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, जो हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कुछ सोचकर। ठीक है, जो उसमें जो फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, वो कुछ सोचकर किए जाते हैं। कुछ सोचकर मतलब अकाउंटिंग जो होती है वो सोच समझ कर की जाती है। जो पर्सन बिजनेस को चला रहा है उसने कुछ सोच समझ कर ही अपना बिजनेस चला रहा है। उसमें जो अकाउंटिंग कर रहा है वो कुछ सोच कर ही उसमें वो सारे अकाउंटिंग एजम्पशन उसमें फंडामेंटल करेगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन क्या होता है, एक प्रथा मीन्स जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है, पहले से जिस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, बिजनेस जैसे ही स्टार्टिंग से चल रहा है, पहले वाले बिजनेस में जो प्रथा या कन्वेंशन हमने की हुई है वही चीज़ उसी के आधार पर हम आगे भी उसको वैसे के वैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। ये हमारे पास 3 टाइप की होती है अकाउंटिंग। ठीक है, देयर आर 3 एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग में ये 3 टाइप से यूज किया जाता है, 3 टाइप से हम इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका गोइंग कंसर्न। ठीक है, गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट वन आता है कंसिस्टेंसी।
ठीक है, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन आता है एक्रूवल। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक्रूवल का एक पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ आज भी इसको शेयर करूंगी, ठीक है। ये जब मैंने बोला देयर आर 3 एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग को जो फॉलो करता है वो 3 टाइप से किया जाता है, वो है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। फर्स्ट पॉइंट आपके साथ क्लियर किया था मैंने, गोइंग कंसर्न, ठीक है, इसको मैं बहुत डीपली जाके आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अब गोइंग का मतलब क्या होता है? गोइंग का मतलब होता है चलता रहे, जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसी को गोइंग बोलते हैं, ठीक है। कंसर्न, कंसर्न से इस टॉपिक में हम लेते हैं बिजनेस, कि एक साइड हमारा बिजनेस है, ठीक है, और एक साइड वो चलता जा रहा है। अब तो समझ गए हैं ना कि बिजनेस होता क्या है, मतलब कि बिजनेस नहीं, मतलब गोइंग कंसर्न क्या होता है, एक साइड में बिजनेस को बोल रही हूँ, दूसरे साइड चलता रहे, ठीक है, मतलब जो बिजनेस चलता ही जाता है। जैसे एक अकाउंटेंट है, वो एक बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो इतना तो ध्यान में रख के करेगा कि 1 या 2 महीने के लिए तो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। इट मीन्स उसने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म होगा तो उसका इतना शॉर्ट टर्म नहीं होता है कि 1 या 2 मंथ के लिए वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर सेबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, ठीक है, उसकी रत्ती भर भी उसकी इंटेंशन नहीं होती है बिजनेस को क्लोज करने की, ठीक है। दूसरा इसमें आता है, इसमें हमारे जो फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, करंट एसेट्स होते हैं गाइस, जिसको हम 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको करंट करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। और फिक्स एसेट्स होती हैं, ये लॉन्ग टर्म्स की होती हैं, जिनको हम 1 ईयर के भीतर जो है हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आती है, ठीक है, मशीनरी आती है, और इसमें जो फॉर एग्जांपल रहता है जैसे कैश इन हैंड हमारे पास होता है, कैश इन हैंड है, ठीक है, कैश एट बैंक है, वो सारी की सारी हमारी क्या रहती हैं, करंट एसेट्स रहती हैं। तो ये क्या होता है, अब कोई पर्सन, मैंने बोला जिसमें एसेट्स होती नहीं है वो बिजनेस भी नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो ये दोनों चीजें भी ये फॉलो करेगा, तो जब एक भीतर जब ये दोनों चीजें उसमें कन्वर्ट होगी तभी तो बिजनेस चलेगा, उसी में तो अकाउंट फॉलो होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, बिजनेस कैसा होता है, काउंटिंग हमारी, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जो हमने अभी पीछे आपके साथ एक प्रिंसिपल मैंने यूज किया, ठीक है, उसमें पहला मेथड कौन सा आता है, गोइंग कंसर्न का, कि वो चलता ही जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसका मतलब होता है, कंसिस्टेंसी के क्या मतलब होता है, जो एक जैसे चलता है, ठीक है, सो ऑन, जैसे मतलब कि एक साल मतलब कि 5-6 साल का हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो वैसे हमारा लॉन्ग टर्म का ही होता है, ठीक है, मतलब एक साल में जो हमने अकाउंटिंग का जो 1 साल होता है उसमें जो चीज़ें सोची होती हैं, जो प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो किए होते हैं, जो रूल उसमें स्टैंड किए होते हैं, वैसे ही हम आगे वाले बिजनेस या आगे वाले सालों में हम उसे कवर करते हैं। जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमने 1 साल की, ठीक है, ये ईयर हमने बना दिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 1 साल में हमने अकाउंटिंग प्रैक्टिस की तो दूसरे साल भी वही फॉलो होते हैं, तीसरे साल भी वही फॉलो होंगे, और सो ऑन, आगे जितने भी साल आएंगे उसमें वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की जाएगी, मतलब जैसा है वैसे ही चलता जाता है। नेक्स्ट वन आता है एक्रूवल। एक्रूवल कौन सा होता है आपका, मैंने क्या डिस्कस किया था कल, मैंने यही टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, एक्रूवल और कैश वाला, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल ही इसमें बताऊंगी कि एक बिजनेस है जो 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक चलता है, ठीक है, उसका मतलब चलता नहीं है, चलता तो सो ऑन है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है उसका वो ये दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बीच में एक पर्सन आता है और वो परचेज करता है अशोक से, मान लो बीच में कब आया, 20 मार्च 2019 को आया, और उसने गुड्स परचेज फ्रॉम अशोक, अशोक से उसने कुछ गुड्स ली, कितने रुपीस की थी वो, 10,000 की, ठीक है। तो मुझे आपने ये एक बात बतानी है कि इसको जो इसने अशोक से जो इसने परचेज की गुड्स, वो कब उसको फॉलो करेगा,
मतलब अपनी बुक्स में कब लिखेगा। इसके बीच में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके बीच में वो उसको फॉलो कर लेगा कि आगे करेगा। हाँ तो स्टूडेंट बताइए मुझे, आप बताएंगे, ठीक है, कि हमने क्या किया कि 20 मार्च 2019 को ही एक परचेज की अशोक से, गुड्स परचेज की 10,000 की, जो उसने हमें पेमेंट कब की उसकी 5 अप्रैल 2020 को। मतलब वो हमें पैसा दे रहा है उस गुड्स का, उस टाइम उसने 10,000 नहीं दिए, उसने कब दिए 5 अप्रैल 2020 को। जबकि ये कौन सा ईयर आ गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो यहीं पे क्लोज हो गया, यहाँ से हमारा नेक्स्ट चल पड़ा। तो हम इसकी एंट्री कब करेंगे, मतलब 31 मार्च 2019 को हमने जो फाइनेंशियल ईयर में जो हम अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, जो 20 मार्च की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, 20 मार्च को हम यहाँ पर उसकी एंट्री 10,000 की कर देंगे। ये आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर हम इस बुक में एंट्री कर देंगे 20 मार्च की, या फिर हम 5 अप्रैल को इसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स गुड। कल हमने इसी बात के ऊपर डिस्कस किया था एक्रूवल सिस्टम के बारे में, कि एक्रूवल क्या होता है, ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक व्हेन इट टेकन प्लेस। यस, इसकी एंट्री कब होगी, 5 अप्रैल 2020 को, जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। कल हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन के ऊपर, ठीक है गाइज, इसलिए कल मिलते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी किसी भी तरह की क्यूरी रहती है तो आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।